माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे कुलीन इस मंच पर बैठे और इस सभागार में बैठे हमारे सभा सचिवालय के सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम सब सभा सचिवालय के कर्मी आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। कल आप अध्यक्ष के पद पर आसीन होने के बाद सबसे पहले आपने यही कहा कि मुझे अपने यहाँ के सभी लोगों के साथ मिलना है और हम जितने भी सभा सचिवालय के कर्मी हैं उनकी तरफ से आपको आश्वस्त करते हैं कि हम सब लोग यहाँ के जितने भी लोग हैं वो अपने काम के प्रति प्रतिबद्ध हैं और वो एकदम ससमय काम पूरा करने में विश्वास रखते हैं और कार्य करते हैं। अब हम लोग आज आपको सुनने आए हैं, आपका मार्गनिर्देश प्राप्त करने आए हैं और हम लोग प्रयास यही करेंगे कि आपके जो भी दिशा निर्देश हैं उसका अनुपालन हम लोग ससमय करें। अब आपसे आग्रह है कि हम लोगों को पहली बात, रिलैक्स हो जाइए, कोई हम प्रवचन नहीं करने वाला। हाँ, रिलैक्स हो। हम लोग को तो आदत है भाषण देने की, लेकिन आज वो विषय नहीं रखने वाले, दूसरी बात करने की। एक तो मुझे जानना भी चाहिए था हमारे साथ कौन कौन काम कर रहे हैं। ये जो मंदिर है, मैं मंदिर जानबूझ के कह रहा हूँ, ये लोकतंत्र का मंदिर है और बिहार का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है। और इस मंदिर में जो माननीय सदस्य हैं, इसके माध्यम से ही सेवा का काम करते हैं जनता की, राज्य की। और हम आप सब जो यहाँ बैठे हैं, इसके बड़े महत्वपूर्ण अंग हैं। अंग अगर कमजोर हो गया, अंग अगर कोई बीमार पड़ गया तो पूरे शरीर को कष्ट होता है ना। अगर आपकी उंगली में चोट लग गई तो आपके पूरे मस्तिष्क को भी असर करता है, प्रभाव डालता है, दर्द होता है, बेचैनी होती है। तो मेरी कुछ आदतें रही हैं, लंबे समय तक विधायक रहने का भी अवसर मिला, मंत्री रहने का अवसर मिला, नेता प्रतिपक्ष रहने का अवसर मिला। इन सब पदों पर काम करते करते कई प्रकार के अनुभव हो गए। उन अनुभवों को ही केवल आपसे शेयर करना चाहता हूं और उसके आधार पर आपसे काम की अपेक्षा करता हूं। समान रूप से मैं जहां भी मंत्री रहा, जब पहले मीठी बात करें कि तीखी बात करें, तय कर दो, दोनों बात करनी है। मीठी बात भी करनी है और तीखी बात भी करनी है। पहले मीठी बात करनी ज्यादा अच्छा। एक तो मेरी आदत रही है पहले से, जब भी मैं मंत्री रहा किसी विभाग का, चाहे वो पद निर्माण में रहा, चाहे स्वास्थ्य में रहा या प्रकरण में रहा, तो मेरा मानना है कि जो हमारे अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारी, उनको अगर कष्ट होता रहेगा तो काम ठीक नहीं होता है। उनको कष्ट एक ही बात से होता है, उनका प्रमोशन ड्यू है, प्रमोशन नहीं हो रहा है। तो पहले मैं आपको आश्वस्त कर दूं, मेरा स्वभाव है कि जिस कर्मचारी को जो प्रमोशन ड्यू है वो जरूर दिया जाएगा। इस बात के मुझे मालूम नहीं किसका हो सकता है, मुझे जानकारी आज नहीं, लेकिन जब भी होगा किसी का वो रुकेगा नहीं। एक तो ये। दूसरा, अब सब समझते हैं कि यहाँ केवल जो सरकारी विभाग के सचिवालय और विधानसभा का सचिवालय, दोनों में अंतर है। दोनों के काम करने के तौर तरीके में अंतर है। यहाँ एक विशेष बात यह है, आपको लॉ मेकर के साथ रहना है, उनके बीच में काम करना है और सभी माननीय सदस्यों के बीच में ही काम करना है, उनकी समस्याओं का समाधान करना। तो एक आवश्यक बात है, जब सभी माननीय ही आपके पास जाने वाले हैं, आने वाले हैं, आपसे कुछ बात करने वाले हैं, तो व्यवहार तो ठीक रखना पड़ेगा ना। सौम्य व्यवहार होना चाहिए। अरे जो एमएलए बन जाते हैं, जो लॉ मेकर हैं, जो माननीय सदस्य हैं, जो भी कर लीजिए,
कभी कभी उनको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वही सही है, पता है, कभी कभी आपको लगता होगा कि सब जबरदस्ती कर रहे हैं, पता अनुभव है। तो मेरा एक आग्रह है, काम नियम के अनुसार करना है। जो आपके यहाँ नियम बना है वही चाहिए। हमारा नियमावली है, सब काम करने के तौर तरीके चिन्हित किए गए होंगे। अगर आपको ये महसूस भी होता है कि जो हमको ये मान्य कर रहे हैं वो नियम के विपरीत हैं, तो उनको बताना पड़ेगा। लेकिन कैसे? नहीं, हम काम नहीं कर सकते साहब, नहीं हो सकता नियम के विपरीत, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सौम्य तरीके से बताना पड़ेगा, दृढ़ता के साथ, महोदय ये नियम ये कहता है, इसके साथ कर नहीं पाएंगे आपका काम, तो नाराज नहीं होंगे, काम चल जाएगा। तीसरी बात जो मैं कह रहा था आपसे, क्योंकि मैं घूमता ही रहता था, विधायक था तो घूमता था, मंत्री में तो घूमने में कम अवसर मिलता। समय का पालन जरूरी है, क्योंकि मैं इतने साल से नेता हूं, जमाने से हूं, 50 साल पहले जेल गया था मैं नेतागिरी करते करते। लेकिन एक मेरी खासियत है जो आपको लोग बताएंगे, मैं समय के बारे में पाबंद हूं। जनरली धारणा समाज में रहती है कि जो नेता होता है वो लेट से आता है, मंत्री लेट से आते हैं, धारणा है आम समाज में। लेकिन मैं समय से होता हूं, और मुझे समय पे चलने में बड़ी कठिनाई कभी कभी होती है। कभी कभी जब पब्लिक में भाषण करने जाता हूँ, 3 बजे का टाइम दिया, 3 बजे पहुंच गया मैं, मान पड़ा कि माइके बांध रहा है, जो आम धारणा। लेकिन तब भी मैंने धारणा को छोड़ा नहीं, क्योंकि मेरे संस्कार में शामिल हो गया। और आपके यहाँ भी तो विधानसभा घड़ी देखी चलती है, 11 बजे 11, 5 मिनट पहले घंटी बजती है और 11 बजे अध्यक्ष आसन पे विराजमान है। तो मेरी अपेक्षा यह है कि आप इस समय पे आइए, जो कार्य का समय निर्धारित है, समय पे आइए, समय पे जाइए। समय के अनुशासन का पालन करना आवश्यक है, इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। दूसरा मैं कह रहा था कि अब आप यहां काम करते हैं, सभी माननीय भी आते हैं, तो वेशभूषा में सामान्य रहना चाहिए, उसका भी ध्यान रखना चाहिए, क्या पहने हैं क्या नहीं पहने हैं। मैं इसके बारे में नहीं कह रहा कि यही पहन के आना, ये नहीं पहन के आना, कुछ नहीं कहना। दूसरा जो कहता हूं, एक सूत्र याद रखिए, जो बात आपको अच्छी नहीं लगती हो वो आप किसी और को मत बोलिए। मान लीजिए कोई आदमी आपसे कोई बात करता हो और कुछ कह देता, आपको तो बुरा लगता है, उस प्रकार से बोलता है, आप भी नहीं करिए ना। जो आपको खराब लगता है दूसरे को भी खराब लग सकता है ना, उसका पालन करिए। एक बड़ा परिवर्तन दिया है इंडिया की सरकार में, बहनों की संख्या बढ़ गई है। बहन जो की बेटी भी होगी, हमारी बेटी की मत होगी, बहुत सारी बहन बेटियों की संख्या बढ़ गई है, 35% हो गया ना, 35% हो गया। तो बहनों के साथ व्यवहार भी होना चाहिए उसी प्रकार का, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो धारणा आप सबके मन में है, पुरुषों के मन में पहले से कि बेटी बहन केवल गप लड़ाती है, धारणा बदलना पड़ेगा, काम भी करती है। और मैं तो देख रहा हूँ कि दुनिया के अंदर, बोले अपने देश में, दुनिया के बात छोड़ दीजिए, देश में हमारे देश की महिलाएं कौन सा ऐसा काम है जो नहीं कर सकती, सब काम कर रही है, लड़ाकू विमान चला रही है। तो ये जो बड़ा परिवर्तन है, महिलाओं के इतने बड़े पैमाने पे सर्विस का, उसके अनुकूल वातावरण होना चाहिए, इसका भी हम सबको ध्यान रखना चाहिए। बाकी अलग अलग प्रकार की स्थितियां यहां है। एक और मैं अनुभव करता था, जब कहीं किसी रास्ते से गुजरा, बहुत सारे लोग ऐसे ही घूमते हुए जाते थे कर्मचारी, ये ठीक नहीं लगता, कार्यालय के अनुशासन के खिलाफ लगता है।
जो आपके काम करने की अवधि है, उस काम करने की अवधि में जो स्थान आपके लिए चिन्हित है उस स्थान पर ही आपको उपलब्ध होना चाहिए। काम जल्दी निपटता है। आप कहिएगा कि हम समय से काम करते हैं, ये प्रभारी से चुप कर रहे हैं, समय से काम हम करते हैं। भाई हम विधायक रहे हैं ना, हमको अनुभव है कि मेरा पेमेंट कितना देर से मिलता है? ऐसा नहीं कि एक बात तो और करना पड़ेगा, हर चीज की समय सीमा तय होनी चाहिए। हर काम का प्रकार अलग अलग है। मैं ये कह रहा हूँ कि 2 दिन 1 दिन कर दीजिए। जो काम का प्रकार, काम के प्रकार से काम के संपादन का समय सीमा तय होना चाहिए। जब समय सीमा तय होगा तो आपको भी लगेगा कि भाई मुझे करना है इस काम को, और माननीय को भी संतुष्टि हुई कि इतने दिन में काम हमारा हो ही जाएगा। एक अच्छा वातावरण बनेगा, एक अच्छा मैसेज जाएगा, तो वही करना आवश्यक है। जो बहुत सारे लोगों के पास वर्दीधारी लोग हैं, क्या वर्दी में ही रहते होंगे? रहते हैं नहीं रहते? कभी कभी इसी बात है, लोग जिनको भी वर्दी अलाउ है वो वर्दी में ही रहिएगा। कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ तो प्रकार बदलना चाहिए, कुछ दिखना भी चाहिए कि हाँ सब सकारात्मक परिवर्तन तो हर दोनों तरफ होता है, नकारात्मक भी सकारात्मक भी। अगर परिवर्तन सकारात्मक होता है तो मन पे अच्छा असर पड़ता है, प्रभाव भी अच्छा होता है। एक बात जो मुझे और लगती है कि हम केवल यहाँ बिल पास करने के लिए कोई काम करते हैं, हम तो यहाँ नियम कानून बनाते हैं। तो कहीं न कहीं ट्रेनिंग की आवश्यकता भी, ट्रेनिंग की व्यवस्था है क्या आपने? ठीक है, मेरा कहना है कि एक नियमित ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। अंतराल क्या हो, रिकॉर्ड करे या जो भी करे, उससे क्या है कार्य कुशलता बढ़ती है, क्षमता भी बढ़ती है काम करने की, और परफेक्शन भी बढ़ता है। तो इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी जो कठिनाई किसी को भी है, तो जो इमीडिएट आपके बॉस हैं उन तक बात पहुंचाने में संकोच मत करिए, क्योंकि केवल आदेश करना मेरा ध्येय नहीं है। मैं केवल आदेश के आधार पर काम नहीं करता। मैं मानता हूं कि अगर कार्यालय को बेहतर चलाना है तो स्वयं की इच्छा से काम करने की प्रवृत्ति जगनी चाहिए, तब बेहतर काम होता है, तब बेहतर परिणाम आता है। तो अगर आपको कोई कठिनाई है, आप इमीडिएट बॉस के पास अपनी कठिनाई बता रहे हैं, सीधे आप मेरे पास चले जाएंगे तो सब डांटेंगे सिगरेट अगर आपको। इमीडिएट बॉस के पास तो जा ही सकती है अपनी बात है, और उनको भी कहने वाला कह रहा हूं कि अगर प्रॉपर कोई शिकायत है तो उसका निष्पादन भी होना चाहिए। ये नहीं कह तो अब ये भी नया ज्वाइन किया है, कोई शिकायत कर रहा, ये भाषा ठीक नहीं, ये भाव ठीक नहीं। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी किसी पद पे काम करता हो, अगर कोई इसको व्यवहारिक कठिनाई है, कोई वास्तविक कठिनाई है, तो उस कठिनाई का निराकरण करने का दायित्व कार्यालय का है। इसका एक बात ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, बहुत सारे नए लोग हैं, नया अपॉइंटमेंट हो गया है। मैं तो 95 से काम कर रहा हूँ, बहुत से लोगों को पहचानते ही नहीं, अब नए लोग हैं। तो मैंने कहा कि नियम उपनियम सब कई प्रकार की चीजें हैं नियमावली, सबकी जानकारी भी होनी चाहिए। इसलिए मैं ट्रेनिंग की बात कर रहा था, वो आवश्यक है कि आपको उसी दायरे में ही काम करना है। तो वो एक आवश्यक चीज मुझे लग रहा था। बाकी फिर कभी बैठेंगे तो बात करेंगे। अभी केवल इतना ही है, और इस विश्वास के साथ है, मैं जानता हूं कि आपको कोई क्षमता की कमी नहीं है। यंग जनरेशन में लोग अधिक है, बूढ़े को कमी दिखाई पड़ रहा है। मेरे उम्र वाले तो कोई हो नहीं सकते। हाँ, तो मैं तो 70 में आ गया तो पर मेरे उम्र का यहाँ काम करता हुआ दिखेगा, सब तो रिटायर करता होगा। यंग जनरेशन की क्षमता पर मैं कभी संदेह नहीं करता हूँ। मैं
अपने को कभी बुरा मानता भी नहीं हूं। देखिए मैं क्या कहता हूँ, जैसे आप कोई माननीय मंत्री होते तो कहते हैं पूर्व मंत्री कहते हैं ना, या पूर्व विधायक होते तो पूर्व विधायक कहते हैं। मैं अपने को पूर्व युवा मानता हूं, इसलिए मैं नौजवानों की क्षमता पर कभी कोई संदेह नहीं करता। ये क्षमता जो आपके अंदर है, आपके अंदर जो ऊर्जा है, वो सकारात्मक रूप से काम करे, इसकी अपेक्षा के साथ आप काम करेंगे, मेरा भरोसा भी है। मैं जब कठिनाई की बात कर रहा था तो बहुत बार नहीं होता है, कागज ही नहीं है साहब, मैं तो क्या काम करें, डायरी नहीं है, कलम नहीं है, पेंसिल नहीं है। ये शिकायत आपकी नहीं होगी, इसका विश्वास दिलाता हूं। धन्यवाद दीजिए, थैंक्स। आज माननीय अध्यक्ष महोदय ने आप स्वागत नहीं, हमको स्वागत है। आज माननीय अध्यक्ष महोदय ने जिस सकारात्मकता की बात की है और कालबद्ध तरीके से कार्य निष्पादन की भी बात कही है, ये बात सच है कि हम लोग पहले से ही संसदीय और विधायी कार्य और उसके साथ माननीय सदस्यों या पूर्व सदस्यों से संबंधित कार्य को कालबद्ध तरीके से करते आए हैं। लेकिन हम लोगों के पास एक चुनौती है कि 2 महीने का वक्त माननीय अध्यक्ष महोदय ने दिया है, उसको हम लोग 15 से 1 महीने तक में ही उसको करके दिखाना है और पहले से ज़्यादा मुस्तैदी से। अभी सत्र भी चल रहा है, सत्र के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय को किसी भी तरह की कठिनाई नहीं हो और सदस्य या मंत्री के रूप में जिस ऊर्जा के साथ हम लोगों को काम करते देखे हैं, उससे ज़्यादा ऊर्जा से हम लोग उस काम को करें। और राजीव जी ने पहले ही हम लोगों की ओर से उन्हें आश्वस्त किया है, हम लोग पुनः आश्वस्त उनको करते हैं कि विदिन 1 मंथ हम लोग पूरी ऊर्जा से काम करेंगे, समय पर कार्यालय आएंगे, समय पर जाएंगे, कहीं भी ग्रुप में कार्यालय परिसर में माननीय अध्यक्ष महोदय को नहीं दिखेंगे, बल्कि अपने मन में ये सोचेंगे कि अध्यक्ष महोदय हेडक्वार्टर से बाहर हैं, फिर भी हम लोग ग्रुप में कहीं भी नहीं परिसर में दिखेंगे। इस प्रतिबद्धता के साथ यदि हम लोग चलें तो माननीय अध्यक्ष महोदय को जो हम लोगों के सेवा शर्त से संबंधित पेंडिंग कार्य हैं, उन्हें भी उत्साह होगा, उनको भी लगेगा कि नहीं, हम जो काम कर रहे हैं इसके लिए हम लोग डिजर्व करते हैं। इन्हीं बातों के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय को आप सबों की ओर से और अपनी ओर से बहुत 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 धन्यवाद। करना है तो सर ये कई टिप्स आपने दिए हैं सर, और मुझे लगता है कि पहली बार इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। कर्मचारियों के मन में भी कई सवाल होते होंगे कि बड़ा काम होगा कि नहीं, प्रमोशन के बारे में भी आपने काम का होगा। देखिए, ऐसे सामान्य रूप से मैं 12-13 साल मंत्री रहा हूँ और मैंने पहले से ही तय किया है कि जिनके साथ मुझे काम करना है, जिनके भरोसे मुझे काम करना है, जिन लोगों के साथ मुझे आगे बढ़ना है, उनकी समस्याएं जानना भी आवश्यक है और उनको समय पे जो ड्यू प्रमोशन उनका है उनको मिलना चाहिए। आप केवल काम की अपेक्षा करें और उनकी चिंता नहीं करें, दोनों नहीं हो सकता। मैं दोनों बातों का ध्यान रखता हूँ, इसलिए कल जब मैं निर्वाचित हो गया तो आज अपने उन सभी लोगों के साथ बैठने का कोशिश की मैंने, जिनके भरोसे मुझे चलाना है सदन। तो मैंने कहा है उनको कि वो मेहनत करें, समय से काम पूरा करें, अनुशासन
का पालन करें और उनकी जो समस्या है उनका समाधान करने का जिम्मा मैंने लिया। 2 महीने में कार्यशैली बदल जाएगी बिहार में। कार्यशैली कोई बदलती थोड़ी है, कार्यशैली तो हमारी पहले से ठीक है। लोगों का काम तो करते ही करते हैं, ये सब केवल मानव सोचने का ही काम है। थोड़ी बहुत अगर कोई कमी है तो ठीक हो जानी चाहिए, और बिना कुछ कहे हुए ये ठीक हो जाएगी विश्वास कीजिए।